दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार। कल्कि अवतार से जुड़े कुछ अहम सवाल हैं जिसे आज हर कोई तलाश रहा है अपने स्तर से। जैसे कल्कि कब प्रकट होंगे, कब आएंगे कल्कि अवतार, कल्कि अवतार की शिक्षा कहाँ हुई, कहाँ है कल्कि अवतार। आज यह सवाल हर किसी के जहन में आता है, चाहे वह आस्तिक हो या फिर नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक दोनों के मन में यह विचार आज किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान है। इसी से रिलेटेड कुछ बातों की चर्चा आपसे करूंगा। आज जितनी हम अपेक्षा सरकार से करते हैं, उतनी अपेक्षा अगर भगवान से करने लगे तो इस धरती पर फिर से हरियाली आ जाएगी। धरती स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जो संसाधन प्रकृति ने हमें दिए उसे हमने नष्ट कर दिया। हमारे हाथों से चीज़ें फिसल रही हैं, इसलिए हम अपनी असफलताओं को सरकार पर थोप रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रकृति में ही भगवान का निवास होता है। भगवान कल्कि के जन्म स्थान के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा, तो उनके जन्म स्थान के बारे में यज्ञ का वर्णन मिलता है। दशाश्वमेध यज्ञ, यानी किसी स्थान पर 10,000 ब्राह्मणों को बसाया गया और उनसे यज्ञ करवाया गया। उनका जन्म गांव में होना बताया गया है, ना कि शहर में। भविष्यवाणियाँ भी कितनी अनोखी होती है। हजारों साल पहले ही संतों ने अनुमान लगा लिया था कि कलयुग में यानी मशीन युग में शहर कहाँ तक बसेंगे, कहाँ गांव रहेगा। गांव शहरों की तरह दूषित ना हो सके, इसका भी ख्याल रखा गया था। प्राचीन उड़ीसा के राजा जजाति जी केसरी सोमवती परिवार के राजा थे। भविष्यमालिका के रचयिता ने एक और पुस्तक लिखी थी, बिरजा महात्म्य। इसी ग्रंथ में संभल ग्राम का वर्णन मिलता है, जहाँ कल्कि अवतार का जन्म होना है या फिर हो चुका है। माँ बिरजा देवी मंदिर का नाम कल्कि अवतार के जन्म स्थान से जुड़ना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सारी चीज़ें माँ बिरजा देवी के मंदिर के आसपास होगी। कल्कि अवतार का जन्म बिरजा मैया के क्षेत्र में होना है। बिरजा देवी मंदिर क्षेत्र एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है। यह मंदिर महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर मुख्य मूर्ति दुर्गा देवी की है और भगवान शिव को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। भविष्यमालिका आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको जगन्नाथ जी का नाम हर जगह मिलेगा। भविष्यमालिका में कल्कि अवतार के जन्म स्थान के बारे में सटीक भविष्यवाणी की गई है, जिसे हर कोई समझ सकता है। पर यही सवाल उठता है कि क्या यह सत्य है? क्या हर कोई संभल ग्राम तक पहुंच सकता है, या फिर कोई दिव्य लोक होगा जहां कल्कि अवतार का जन्म हुआ होगा? कई यह मानते हैं कि कल्कि का जन्म हिमालय की वादियों में एक ऐसे गांव में हुआ होगा जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। यह थ्योरी तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि कृष्ण अवतार, राम अवतार में ऐसा नहीं हुआ था। कलयुग में भी शायद ऐसा न हो। वे लोगों के बीच जन्म लेंगे और रहेंगे, उनका कल्याण करेंगे। कल्कि अवतार का जन्म वहीं होगा जहां भविष्यमालिका में लिखा है, क्योंकि शरीर तो भगवान शंकर का होगा, जिसके बाद कल्कि अवतार की ऊर्जा भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में अपनी शक्ति उस बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। जन्म के समय उस बॉडी में कोई भी शक्ति ऊर्जा नहीं होंगी, तो कोई उन्हें आसानी से पहचान नहीं सकता। यह तो हो गई जन्म की बात। कल्कि अवतार का जब जन्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? यही काल मनुष्य के लिए काफ़ी टफ होने वाला है। ऐसे लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति आएगी कि करे तो करे क्या। वही समय जो 2019 से अब तक चला आ रहा है। चारों तरफ अशांति का माहौल बनेगा। इसी धर्म और अधर्म एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। सतयुग, द्वापर, त्रेता में यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध किया जाता था, और इस अंतिम चरण में प्रकृति खुद अपना काम कर रही है। वह खुद अपना वातावरण को शुद्ध करेगी प्रलय के द्वारा। अभी का दौर प्राकृतिक कहर का युग है। संगम युग, कलयुग और सतयुग के इस संधिकाल में नाना प्रकार की लीलाएं होंगी। मनुष्य पर हर वह संकट आएगा जिसका वह हकदार है। जैसे उसने कर्म किए हैं, उसे वैसा ही फल मिलेगा। संकट उन्हें भगवान के करीब भी ले जाएगा, क्योंकि संकट से डिवाइन पावर की तरफ से नहीं, बल्कि डेविल पावर की तरफ से भी संकट आएगा।
अभी आधे भारत में आसमानी आफत बरस रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है। आगे चलकर कहीं ना कहीं यह खाने पीने के चीज़ों पर असर करेगा। आज के युग में सबसे बड़ा युद्ध सत्य और असत्य में है, धर्म और अधर्म के बीच है। युद्ध का माहौल बन रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार का बेस तैयार हो रहा है और इसी धरती पर वह गुप्त स्थान भी है जहां कल्कि अवतार अपने भक्तों को प्रलय काल के दौरान बसाएंगे। धरती पर ही कई ऐसे स्थान हैं जो हर किसी के सोच से परे हैं। भविष्यमालिका ग्रंथ में ही गरुड़ संवाद से यह भी पता चलता है कि भगवान का जब कल्कि अवतार होगा तो उस वक्त चारों युगों में भक्त और भगवान का मिलन होगा, यानी सतयुग काल से जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं वह दोबारा जन्म लेकर भगवान से मुलाकात करेंगे। यह सारी चीज़ें कल्कि अवतार की चेतना जागृत होने पर घटने वाली है। जब तक उन्हें बोध नहीं हो जाता कि वह कल्कि अवतार है, तब तक इस धरती पर संकट आते रहेंगे। अभी के समय में धरती पर पाप का प्रतिशत पुण्य से ज़्यादा हो चुका है। यही कारण है कि देशों में युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन रूस अभी तक अपने आप को जला रहे हैं, पर नुकसान तो प्रजा का हो रहा है। घमंड की सीमा बढ़ती जा रही है। एक बात और, कल्कि अवतार सबसे पहले फोर्थ डायमेंशन में क्यों आए? उन्हें डायरेक्ट धरती पर जब जन्म लेना था, लोग धरती पर इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए कल्कि अवतार के जन्म की सारी प्रेडिक्शन फेल होती रही। फोर्थ डायमेंशन में कली राक्षस यानी कली पुरुष आत्माओं को अपने बस में कर रहा था, उन्हें शैतान बना रहा था, जिसके बाद वे धरती पर अटैक करते, अपने कंट्रोल में उन्हें कर रहा था, आत्माओं के द्वारा मनुष्यों पर अटैक करवाने के लिए, जिसे रोकना भी ज़रूरी था। इसलिए कल्कि अवतार सबसे पहले फोर्थ डायमेंशन में गए। समय से पहले जिनकी मृत्यु हुई वे अभी भी भटक रहे हैं। जब तक उन आत्माओं का वक्त पूरा नहीं हो जाता, मनुष्यों के पाप से ही कली राक्षस का जन्म हुआ है और इसका अंत करने के लिए सभी को अपने पाप धोने होंगे, जिसका एकमात्र रास्ता है भगवान के शरण में जाना, अपने सारे अवगुणों को त्याग कर। और यह समय दूसरों की भाव भक्ति को देखने का नहीं है, बल्कि खुद के अंदर झांकने का समय है। दूसरों पर कमेंट करना काफ़ी आसान है, पर अपने अंदर से उसी चीज़ को बाहर करना बड़ा मुश्किल। कली पुरुष के चपेट में हर इंसान है, हर किसी के माइंड से वह खेल रहा है किसी ना किसी तरीके से। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करें। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।